योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, की सक्सेस फैक्टर्स एंड स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है, आपको सारे टर्म्स क्लियर हो चुके हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये टर्म्स बहुत जगह यूज हो रहे हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो को फ्रेम किया था क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए उन टर्म्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड विजिट दैट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडस्ट्री एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में पोर्टफोलियो एनालिसिस भी कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। इन ऑर्डर टू एनालाइज द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए द कंपनी मस्ट कंडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। कंपनी को पोर्टफोलियो एनालिसिस कंडक्ट करनी चाहिए। इन पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट व्यूज पोर्टफोलियो एनालिसिस, क्योंकि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है वही ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहा होता है, वही इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। तो जो पोर्टफोलियो एनालिसिस होती है वो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट ही यूज़ करता है। इन पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट व्यूज, पोर्टफोलियो एनालिसिस में टॉप मैनेजमेंट ये देखता है इट्स प्रोडक्ट्स लाइन्स एंड बिजनेस यूनिट्स एज अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपने प्रोडक्ट लाइंस को, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, जो भी उसकी बिजनेस यूनिट्स हैं, यानी कि जितने भी बिजनेसेस वो कर रहा है, उनको एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, एक इन्वेस्टमेंट की श्रृंखला की तरह देखता है। फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट्स रिटर्न्स, जिससे कि वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है, एक रीजनेबल प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उसका ये अनुमान होता है कि ये बिजनेसेस, ये प्रोडक्ट लाइंस उसको एक रीजनेबल प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाली हैं। अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है बिजनेसेस का और प्रोडक्ट्स का डेट मेक अप द कंपनी, जो कि एक कंपनी जो मिलके एक कंपनी बनाते हैं। जैसे कि एक कंपनी में बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, अब रिलायंस के कितने सारे बिजनेसेस हैं, कितने सारे वो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये सारे मिलके एक कंपनी है। तो उसी चीज की एनालिसिस होती है पोर्टफोलियो एनालिसिस में। जितने भी बिजनेसेस एक कंपनी कर रही होती है, जितने भी प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही होती है, उन सबको पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सी यूनिट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। द बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो इज वन, सबसे अच्छा बिजनेस पोर्टफोलियो वो होता है डेट बेस्ट फिट द कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टू अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को, यानी कि उसके इंटरनल एनवायरमेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बेस्ट फिट कर देता है, यानी कि सबसे अच्छा मैच करवा देता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेक्निक्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस को सेट ऑफ टेक्निक्स भी कहा जाता है, या पोर्टफोलियो एनालिसिस को सेट ऑफ टेक्निक्स कह सकते हैं। डेट हेल्प स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि स्ट्रेटेजिस्ट की हेल्प करती हैं इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में। विथ रिगार्ड टू, किस संबंध में, टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट और बिजनेसेस इन अ फर्म्स पोर्टफोलियो, जो भी एक फर्म में इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल बिजनेसेस हो रहे होते हैं उसके रिगार्ड में डिसीजन लेने में जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो हमारी मदद करती है। उसकी सारी टेक्निक्स का एक सेट होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये सबसे पहले तो या फिर एट फर्स्ट स्टेज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए यूज करी जाती है। एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेसेस फर्म्स, जो भी मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेसेस फर्म्स होती हैं उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस यूज करी जाती है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। दे में ऑल्सो भी यूज्ड इन लेस डाइवर्सिफाइड फर्म्स। जो लेस डाइवर्सिफाइड फर्म्स हैं, यानी कि जो फर्म्स का इतनी ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स नहीं है या फिर वो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना रही है, थोड़े कम प्रोडक्ट बना रही है, उसमें भी यूज करी जा सकती है। इफ दीज कंसिस्ट ऑफ अ मेन बिजनेस एंड अदर माइनर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। जब कब यूज करी जा सकती है, जब उन फर्म्स का एक कोई मेन बिजनेस हो, मतलब एक बिजनेस वो फुल टाइम में कर रही हो और बाकी छोटे छोटे उनने कोई यूनिट्स ओपन कर रखे हो, तो फिर वो लोग भी यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस को। द मेन एडवांटेज इन अडॉप्टिंग अ पोर्टफोलियो अप्रोच इन अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस फर्म इज डेट, सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पोर्टफोलियो अप्रोच को अडेप्ट करने का इन अ मल्टी प्रोडक्ट, किसी भी मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस फर्म में, इज डेट रिसोर्सेज कुड बी चैनलाइज्ड इन एट द कॉर्पोरेट लेवल टू दोज बिजनेसेस डेट पजेस द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चैनलाइज करे जा सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पर, यानी कि जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल है, जो भी हमारा टॉप लेवल है,
वो रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सकता है, उनको प्रॉपरली एलोकेट कर सकता है सारी बिजनेस यूनिट्स में, या फिर उस बिजनेस यूनिट में जिसमें ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है, यानी कि जो बिजनेस यूनिट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कभी भी हमारे पास में ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जिसको हम जितना चाहें उतना वेस्ट कर लें, पर वो रिसोर्सेज कम नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है टॉप लेवल के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली चैनलाइज्ड करें। फॉर इंस्टेंस, अ डाइवर्सिफाइड कंपनी में डिसाइड टू डाइवर्ट रिसोर्सेज, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी जिसकी बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स है में वो डिसाइड कर सकती है टू डाइवर्ट रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की, अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा चेंज करने की, फ्रॉम इट्स कैश रिच बिजनेसेस, जो भी उसके कैश रिच बिजनेसेस हैं, यानी कि जो बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, कैश रिच बिजनेसेस, टू मोर प्रोस्पेक्टिव वंस, डाइवर्ट कर सकती है कैश रिच बिजनेसेस से प्रोस्पेक्टिव बिजनेसेस की तरफ, दैट होल्ड प्रॉमिस ऑफ अ फास्टर ग्रोथ, जो बिजनेसेस उसको फास्टर ग्रोथ, मतलब एक होते हैं मैच्योरिटी पीरियड पर जो बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो बिजनेस प्रॉपरली ग्रो कर चुके हैं, जो बिजनेस अपने मैच्योरिटी लेवल पर है, तो वो हमारे सबसे ज़्यादा कैश रिच बिजनेसेस होंगे जो कि अभी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे होंगे। तो फिर उन बिजनेसेस से अपने रिसोर्सेज को हटाकर वो डाइवर्ट कर वो फर्म जो है वो उन रिसोर्सेज को जो फास्टर ग्रोथ पर है अभी बिजनेस, यानी कि जिन बिजनेसेस की अभी ग्रोथ हो रही है उन बिजनेस में लगा सकती है, सो डेट द कंपनी अचीव इट्स कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, जिससे कि कंपनी अपना कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली अचीव कर सके। जो भी कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव है, जो भी कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हैं, उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सके, उनको वो प्रॉपरली एलोकेट कर सके रिसोर्सेज को। इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए द मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज इट्स करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, मैनेजमेंट को अपने करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए एंड डिसाइड करना चाहिए विच बिजनेस शुड रिसीव मोर लेस और नो इन्वेस्टमेंट, कि कौन से बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से में नहीं करनी है और कौन से में थोड़ी कम करनी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर एलोकेशन के लिए कि हम ये डिसाइड करें कि कौन सा बिजनेस हमें रिटर्न दे रहा है तो उसमें तो हम इन्वेस्ट करेंगे, जो सा बिजनेस हमें रिटर्न नहीं दे रहा है, उल्टा लॉस में जा रहा है, या जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, जिसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसमें हम इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ख़राब करेंगे। इसलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस हमें हेल्प करती है कि कौन से बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन एनालिसिस पर डिपेंड करते हुए, एनालिसिस के जरिए मैनेजमेंट डेवलप कर सकता है ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को, फॉर एडिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेसेस टू द फर्म पोर्टफोलियो, नए प्रोडक्ट और बिजनेसेस फर्म्स की पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। मतलब जो हमारी फर्म है वो अलग अलग प्रोडक्ट को या फिर कुछ नए प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। देर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के, द नॉलेज ऑफ विच इज अ प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। इन जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो एनालिसिस को समझने के लिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस के डिफरेंट मॉडल्स को समझने के लिए। कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सपीरियंस कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सपीरियंस कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से। एनालाइजिंग पोर्टफोलियो में बिगिन विद आइडेंटिफाइंग की बिजनेसेस, ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में SBU भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एनालाइजिंग पोर्टफोलियो में बिगिन, पोर्टफोलियो की एनालिसिस शुरू हो सकती है विथ आइडेंटिफाई करके की बिजनेसेस को, यानी कि जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि हमें ये देखना होगा कि कौन सा बिजनेस हमारा की बिजनेस है, यानी कि कौन सा बिजनेस हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो वही हमारा की बिजनेस होगा। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टार्ट होती है ये आइडेंटिफाई करके, ये पता करके कि कौन सा हमारा की बिजनेस है, उसको ही हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज अ यूनिट, ये एक यूनिट होती है ऑफ द कंपनी की, दैट हैज अ सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसका अलग मिशन होता है, अलग ही ऑब्जेक्टिव होता है, एंड विच कैन बी रन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंपनीज बिजनेसेस। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंपनी के दूसरे बिजनेसेस से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है, ये किसी भी दूसरी बिजनेस यूनिट पर डिपेंड नहीं होती है।
द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कैन बी ए कंपनी डिवीजन, कंपनी की एक डिवीजन हो सकती है। अब प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट लाइन हो सकती है विद इन अ डिवीजन, डिवीजन के अंदर एक प्रोडक्ट लाइन हो सकती है। और इवन अ सिंगल प्रोडक्ट, या सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है, और ब्रांड, और एक ब्रांड हो सकता है। मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वो यूनिट है जो हमारी की बिजनेस है। अब वो की बिजनेस हमारा एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, हमारी एक प्रोडक्ट लाइन भी हो सकती है, हमारा एक डिवीजन भी हो सकता है, या फिर हमारी कोई ब्रांड भी हो सकती है। SBUs यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आर कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशंस, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन होती हैं। डेट आर लोकेटेड इन मल्टीपल कंट्रीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल कंट्रीज में लोकेटेड होती है उसमें एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती ही है, बहुत कॉमन है उसमें ये। विद इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अपनी मार्केटिंग सेटअप होता है, लोकेटेड इन अपना मार्केटिंग सेटअप होता है। एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसकी फीचर्स होते हैं। इट हैज सिंगल बिजनेस, एक तो ये सबसे बड़ा फीचर है उसका कि वो एक सिंगल बिजनेस होता है, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, या फिर कलेक्शन हो सकता है रिलेटेड बिजनेसेस का। या रिलेटेड बिजनेस मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस आपस में रिलेटेड है, जैसे कि अगर कोई कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस है तो फिर बाकी के बिजनेस जो भी या फिर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है हमारा, तो फिर कार मैन्युफैक्चरिंग से जितने भी रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में काउंट करी जाएंगी। डेट कैन बी प्लान्ड फॉर सेपरेटली, जिनको सेपरेटली प्लान किया जा सकता है। इट हैज इट्स ओन कॉम्पिटिटर्स, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इट हैज अ मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट्स, उसका एक मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए और उस यूनिट के प्रॉफिट के लिए। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एसबीयू को, यानी कि हमारी कौन सी यूनिट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद द मैनेजमेंट विल एसेस, मैनेजमेंट ये एसेस करेगा, ये अंदाजा लगाएगा देयर रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस, कि उनकी क्या अट्रैक्टिवनेस है, एंड डिसाइड हाउ मच सपोर्ट ईच डिजर्व, और ये डिसाइड करेगा कि हर यूनिट कितना सपोर्ट मांग रही है, किस यूनिट को कितना सपोर्ट चाहिए है। देयर आर अ नंबर ऑफ टेक्निक्स, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। डेट कुड बी कंसिडर्ड एज कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक, जिनको कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक कहा जा सकता है। द मोस्ट पॉपुलर इज द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG मैट्रिक्स को सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल, सबसे अच्छी टेक्निक माना गया है पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि BCG मैट्रिक्स क्या होती है, बकायदा एक टॉपिक दे रखा है स्टडी में इसके ऊपर। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स या फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स जो होती है वो बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है, वो एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो टेक्निक मानी जाती है। बट देयर आर सेवरल अदर टेक्निक्स, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं डेट शुड बी अंडरस्टूड, जिनको कि समझना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ हाउ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कैन हेल्प स्ट्रेटेजिस्ट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, जिनको कि समझ के हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, जो कि स्ट्रेटेजीज को फ्रेम करता है, वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिस्ट को इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, कि वो एक्सरसाइज कर सके स्ट्रेटेजिक चॉइस को, यानी कि ये चॉइस कर सके, ये चुन सके कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। तो स्ट्रेटेजिस्ट का काम यही होता है कि वो स्ट्रेटेजीज को बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट निकालने की कोशिश करता है, वो और इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके, इन्वायरमेंट को एनालाइज करके, सारी चीज़ों को सही से समझ के कि हमारा कौन कॉम्पिटिटर है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, ये सारी चीज़ें समझ के वो एक स्ट्रेटजी को फ्रेम करता है। तो फिर वही कहा गया है कि जो ये टेक्निक्स होती हैं ये स्ट्रेटजिस्ट को हेल्प करती हैं कि टेक्निक की वो चॉइस कर सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक्सपीरियंस कर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।